योगेश रैपिडो चलाता था। अपने घर से सुबह सुबह निकल जाता है रैपिडो चलाने के लिए और घर में मम्मी पापा को बोल देता है कि शाम तक मैं आ जाऊंगा रैपिडो चला के। जिसके बाद जो है वो आता ही नहीं है और अचानक से उसकी पत्नी आ धमकती है घर में। बोलती है, योगेश कहाँ है, मेरा पति कहाँ है। सबने बोला कि रैपिडो चलाने के लिए गया है, पता नहीं है। जिसके बाद जो है वो अपने पति को फोन लगाता है तो फोन स्विच ऑफ बताता है। सारा रात इंतजार किया लेकिन योगेश का कुछ पता नहीं चलता है। जिसके बाद जो है सुबह सुबह होके सब कोई थाना पहुंचता है। थाना में गुमशुदगी का उसकी पत्नी रिपोर्ट दर्ज करवाती है और योगेश का भाई। जिसके बाद जो है पुलिस अपना जांच पड़ताल में लग जाती है। थोड़ा बहुत उतना एक्शन नहीं लेती है। पुलिस को भी लगा कि हाँ भाई होगा, कहीं गया होगा, आ जाएगा, फोन स्विच ऑफ हो गया होगा। पुलिस उतना एक्शन में नहीं लेती है। लेकिन 20 दिन बाद जब लाश मिलती है तब पुलिस एक्शन में आती है और जब जाके पता चलता है कि ये जो कत्ल है कोई और नहीं उसकी ही पत्नी करवाई है। तब जाके तो लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाता है कि जो पत्नी खुद जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई है वही पत्नी कत्ल कैसे कर सकती है। दोस्तों ये आज की सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, जहां पति योगेश जो कि अपने माता पिता के साथ रह रहा था, तो वो जो है उसका वो एक फैक्ट्री में जॉब कर रहा था। तो क्या होता है कि लॉकडाउन लग जाती है, 2018 की बात बता रहा हूँ। 18 में उसका जो है सब कुछ चल रहा था और 20 में जो है उसका लॉकडाउन लग जाता है। जिसके बाद जो है उसका जॉब छूट जाती है। तो फिर क्या होता है कि वो जो है रैपिडो चलाने का काम चालू करता है। तो इधर जो है रैपिडो एकदम मस्त चला रहा था, दिन रात करके जो है कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा था। तो वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी जो है इससे खुश रहेगी जितना ज़्यादा काम करेंगे। तो जो है दिन रात काम कर करके और पैसा इकट्ठा करके कभी अपने पत्नी पूजा के लिए बाली ले आता था, कभी कुछ लाता था, कभी कुछ लाता था। आए दिन रोजाना मार्केट से कुछ ना कुछ ला के अपने पत्नी को दिया करता था। तो वो जो है देखता था कि फिर भी पत्नी नाराज है, क्या है नहीं है। उसे लगा कि शायद मैं खुश नहीं कर पा रहा हूँ, कि मैं कम पैसा कमा रहा हूँ। और मेहनत करना चालू कर देता है योगेश। वो मेहनत किए जा रहा है लेकिन पत्नी पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जिसके बाद क्या होता है, उसकी पत्नी जो है एक दिन मायके चली जाती है, अपना दोनों बच्चे को यहीं छोड़ देती है ससुराल में और वो मायके चली जाती है। अब योगेश जो है फोन करता है कि भाई बताओ कब आओगे। उसकी पत्नी बोलती है, अभी नहीं आएंगे मैं, जिस दिन आएंगे तुम्हें हम बुला लेंगे। ऐसे ही करते रहा लेकिन उसकी पत्नी जो है सुनने वाली कहाँ थी। वो अपना मायके से आ ही नहीं रही थी। एक दिन जो है योगेश बोला कि बताओ आओगे कि नहीं, आज आना ही होगा और नहीं तो आज के बाद जो है अब मुझे फ़ोन मत करना, तलाक दे देना। जिसके बाद जो है उसकी पत्नी अब सोची कि अब नहीं जाएंगे तो कुछ तो ये करेगा और फिर जो है सभी को पता चल जाएगा। जिसके बाद जो है वो उसकी पत्नी जो है पूजा बुलाती है, बोलती है ठीक है आओ मुझे लेने के लिए आना, लेकिन आना तो पिलखवा, सॉरी, वहाँ एक सरस्वती मेडिकल कॉलेज है हापुड़ में। वहीं हापुड़ में उसकी पत्नी बुलाती है, क्या हो यहाँ पे, यहीं पे मिलना और वहीं पे हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो क्या है कि उसका पति निकलता है और निकलने के बाद जो है वहाँ पहुँचता है हापुड़ के सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास। तो वहाँ पे देखता है कि जो पूजा का बॉयफ्रेंड है आशीष, आशीष के साथ था। इसके पति को गुस्सा आ गया, योगेश को गुस्सा आया तो जो है वहीं पे मारपीट करना चालू कर देता है उसका बॉयफ्रेंड के साथ। और उसके बॉयफ्रेंड का एक दोस्त था प्रवीण और चंद्रपाल, दो दोस्त आया हुआ था। तो तीन लड़का था और वो उसकी पत्नी थी। तो देखा उसको गुस्सा आया तो मारपीट करना चालू कर दिया। तो लोग भी तो सोचा कि हमसे मारपीट करेगा तो अच्छा है कि हम इसको आराम से निपटा देंगे। फिर जो है मारपीट करना चालू किया योगेश। तो ये लोग जो है अपना पूरा एकदम तैयारी में आया हुआ था, इसको ख़त्म करके चले जाना है। जिसके बाद जो है वो लोग एकदम से मारना पीटना चालू किया और धारदार हथियार सब निकाल के उसका गला को रेत देता है। जिसके बाद जो है
योगेश अपना जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने चालू करता है। फिर क्या होता है कि वो लोग वहीं पे पकड़ के और पूरा बॉडी कट लगा देता है, एकदम से पूरे से घायल करके। जब लगता है कि इसका सांस थम गई है, जिसके बाद जो है वो लोग वहाँ से निकल जाता है। निकल जाने के बाद जो है उसकी पत्नी वहाँ से अपना ससुराल चली आती है और खोजती है अपने पति को। तो ये लोग जो है कहता है कि घर पे चला गया भाई, क्या है, ये लोग जाके रिपोर्ट कर देता है थाना में। पुलिस जो है इस पे एक्शन लेना चालू कर देती है, लेकिन उतना एक्शन नहीं लेती है। अब योगेश जो है शादीशुदा है, दो बच्चे की बाप है, तो पुलिस सोचती है कि होगा कहीं आ गया होगा या आ जाएगा, एक दिन दो दिन कहीं पे होगा, कहीं झगड़ा वगैरह हो गया होगा पत्नी से, जिसकी वजह से इसलिए वो रह गया है, क्योंकि पत्नी बता रही थी कि मैं बहुत दिनों से मायके में रह रही थी। अब क्या होती है कि जो है इसका भाई ब्रिजपाल, जो योगेश का भाई है, ये भी जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दिया कि मेरा भाई जो है इतने गायब हो गया है, तो अभी तक मिला नहीं है। पुलिस जो है इस पे खोजबीन करती है सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी जगह फोटो वोटो भेज देता है कि ये योगेश है, आप लोग अगर कहीं मिले तो बताइएगा। क्या होता है 20 दिन बाद जो है वहीं पे पिलखवा एक गांव पड़ता है, इस जगह, उसी जगह के झाड़ी में जो है, उसी गांव की झाड़ी में एक लाश मिलता है सरगला अवस्था में, जिसका कुछ पार्ट जो है रास्ता किनारे पड़ा हुआ था और कुछ पार्ट जो है अंदर में, झाड़ी के अंदर में था। तो गांव समाज के लोग जो है जा रहे थे रास्ता से, तो देखा कि भाई कुछ मांस टाइप का पड़ा हुआ है। जिसके बाद जो है ये लोग जाता है और अंदर देखने के लिए, तो पता चलता है कि ये जो है कोई आदमी का बॉडी है। जिसके बाद जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस को जब इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस आती है और आने के बाद जो है वहाँ पे देखती है कि कोई बॉडी पड़ा हुआ है, तो उसका फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे और सभी जगह फैला देती है। बोलती है कि अगर किसी को समझ में आए, किसी को पहचाना है तो बताइएगा, एक इसका लाश है। जिसके बाद जो है वो फोटो योगेश के घर वाले को हाथ लग जाता है। घर वाले को हाथ लगा तो पहुंचा ये लोग, ये मेरा भाई का बॉडी है। योगेश का भाई पहुंचा, ये मेरे भाई का बॉडी है। जिसके बाद जो है योगेश का भाई जो है ब्रिजपाल, ये बताता है कि मुझे अपनी भाभी पे शक होता है, क्योंकि मेरे भैया बताए थे इससे दूर ही रहना, इसका एक बॉयफ्रेंड है और ये अजीब कर रही है। जिसके बाद जो है पुलिस पूजा का कॉल रिकॉर्ड खंगालना चालू करती है। तो कॉल रिकॉर्ड खंगालती है तो पता चलता है कि इसका जो है बात योगेश से, और लगातार जो बात है, एक नंबर है जिसका आशीष का, इससे बात हो रहा था। अब आशीष कौन है, तो पता है कि इसका बॉयफ्रेंड है। फिर जो है आशीष को उठाती है पुलिस और पूजा को, दोनों से पूछती है कि भाई बताओ क्या हुआ, क्यों योगेश को मारा। जिसके बाद जो है पूजा पूरा कहानी बयां करती है कि देखो मेरा एक बॉयफ्रेंड है, 3 साल से मैं रिलेशन में रह रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसका नाम आशीष है, 23 साल का है। पुलिस पूछी कि ऐसा क्या नौबत आ गया कि अपने से छोटे से तुम प्यार कर बैठी। तो पूजा बोलती है प्यार में ये सब मैटर नहीं करता है। फिर पुलिस पूछी कि इसके जगह पे तुम तो तलाक भी तो दे सकते थे। तो पूजा बोलती है तलाक हमें मेरा पति देना चाह नहीं रहा था, और हम भी उतना नहीं चाह रहे थे कि तलाक ले। मैं सोच रहा था कि अपने ससुराल में अपने बच्चे के साथ रहेंगे, यहाँ का हिस्सा भी मिल जाएगा, और अपने प्रेमी के साथ रह के अपना जीवन गुजार लेंगे। इसकी वजह से जो है हम इसे अपने रास्ते से हटाना चाह रहे थे। जिसके बाद जो है पुलिस उन लोगों को सलाखों के पीछे बंद कर देती है। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस कहानी के लेकर, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये जो पूजा की है कितना घटिया काम की है। क्या कहना चाह रहे हैं पूजा को लेकर, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।